बाहर बाहर मौत जैसा सन्नाटा है, पर मेरे कानों में अब भी एक चीख गूंज रही है। मैं ये कहानी घर के सबसे अंधेरे कोने में छिपकर अपनी सांस रोके हुए सुना रहा हूं। ये जो खौफ है ना, ये उस आग से पैदा हुआ था, जादूगर की आग से। बस एक ही पल लगा और हमारे गांव की हर रोशनी मर गई। हर दिया, हर लालटेन, यहां तक कि चूल्हे की आग, सब एक साथ बुझ गईं। ऐसा अंधेरा हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ रोशनी का ना होना नहीं था, नहीं, ये कुछ ठोस था। एक भारी, दम घोटने वाला साया जो हर चीज पर बैठ गया था। एक ऐसा अंधेरा जिसकी अपनी एक मौजूदगी थी। और उसी खौफनाक सन्नाटे को एक बच्चे की डरी हुई आवाज ने चीर दिया। माँ, ये सब क्या हो रहा है? वो सवाल हम सब के दिलों में एक तीर की तरह धंस गया। बड़ों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस एक सवाल ने हमारे डर को पता नहीं 100 गुना और बढ़ा दिया था। हम सब बस कांप रहे थे, अपने अपने घरों में छिपे हुए। देखिए, ये खौफ अचानक नहीं आया था, नहीं, इसे दावत दी गई थी। इसकी जड़ में एक आदमी था, एक बहुत ही वीरान जगह थी और एक सौदा हुआ था। एक ऐसा सौदा जिसने हमारी रातों से रोशनी और हमारी रूहों से सुकून हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। इस सब की शुरुआत की थी मुरीद ने। कभी वो हम में से ही एक हुआ करता था, पर अब वो कुछ और बन चुका था। उसकी शैतानियत का जन्म उस रात कब्रिस्तान में हुआ, वो मनहूस जगह जहां अंधेरा होने के बाद कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। लोग बताते हैं कि उस रात कब्रिस्तान पर ऐसा अंधेरा था जिसे चाकू से काटा जा सकता था। मुरीद वहां एक बहुत ही नापाक रस्म की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में जैसे दूज़ख की आग चमक रही थी और चेहरे पर एक ऐसी वहशत थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो जो करने वाला था वो हमारी दुनिया को जहन्नुम बनाने वाला था। जिन्होंने भी उस मंजर की एक झलक देखी थी ना, वो आज भी कांप उठते हैं। बीच में एक आग धधक रही थी जिसकी लपटें खून की तरह लाल थीं, जैसे ये दुनिया की आग ही ना हो। पास में इंसानी हड्डियों से भरी एक बोरी पड़ी थी। एक उल्लू बिना पलक झपकाए बस उसे घूर रहा था और एक काला नाग जमीन पर ऐसे रेंग रहा था मानो वो उस शैतानी महफिल का ही हिस्सा हो। फिर मुरीद ने आग को हुक्म दिया और लपटे जैसे आसमान छूने लगे। फिर उसने वो मंत्र बुदबुदाए जिनकी जबान इंसानी नहीं थी, कुछ अजीब सी आवाजें। देखते ही देखते धुएं ने एक खौफनाक शक्ल लेनी शुरू कर दी। एक शैतानी वजूद उभर रहा था और उस वजूद को खुश करने के लिए मुरीद ने काली बिल्ली का गला रेत दिया। जमीन उसका खून ऐसे पी गई जैसे सदियों से प्यासी हो। उस शैतानी वजूद ने मुरीद से उसकी मुराद पूछी और जानते हैं मुरीद ने क्या मांगा? दौलत नहीं, ताकत नहीं, उसने हमारा सुकून मांगा, हमारा डर मांगा। वो चाहता था कि गांव का हर एक बाशिंदा उसकी इजाजत के बिना एक सांस भी चैन की ना ले सके। जब मुरीद उस कब्रिस्तान से बाहर आया तो वो मुरीद नहीं था, वो बस एक चलता फिरता खौफ था। उसके आसपास की हवा भी भारी और जहरीली महसूस हो रही थी। वो अपने साथ कब्रों की ठंडक और वहशत लेकर गांव में लौटा था और उसका आतंक जंगल की आग की तरह फैला। पहला शिकार खेत में काम करता एक बुजुर्ग बना जो अचानक एक धुंध में घिर कर वहीं गिर पड़ा। ये खबर फैलते ही पूरे गांव में भगदड़ मच गई। लोग दरवाजे बंद करके घरों में दुबक गए और फिर वो गांव के बीचों बीच पहुंचा और उसने एक वहशी चीख मारी और बस सारी रोशनियां मर गईं। हम अपने ही घरों में जिंदा दफन हो गए थे। बाहर मौत का खौफ था और अंदर ये 4 दीवारें हमें जिंदा खा रही थी। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, पर हम सब जानते थे ये लकड़ी और पत्थर की दीवारें उस शैतान को रोकने के लिए काफी नहीं थी। जब डर और मौत का खौफ बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया तो गांव के बुजुर्गों ने हिम्मत जुटाई। उन्हें उस वहशी का सामना करना ही था। अब कोई और चारा बचा ही नहीं था। उन्हें उस शख्स से बात करनी थी जिसके अंदर का इंसान कब का मर चुका था। हमारे बुजुर्गों ने उसके सामने गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगी, लेकिन मुरीद का जोरदार कहकहा उनकी गुहार पर भारी पड़ गया। वो बोला, जिंदगी बख्श दूंगा पर एक कीमत पर, एक ऐसी कीमत जो हमारी रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर देती। उसने कहा, हर साल मुझे एक इंसानी बलि चाहिए। अब सामने 2 ही रास्ते थे, या तो एक झटके में मर जाना या फिर हर रोज घुट घुट कर एक भयानक शर्त के साथ जीना। हमारे बुजुर्गों ने हमारी जान बचाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। वो सौदा हो गया
और समझिए कि उस दिन हम सब ने अपनी रूहें उसे बेच दी। और अब हम वापस यहीं हैं, उसी दम घोटने वाले अंधेरे में। बाहर का शोर तो अब थम गया है, पर हमारे अंदर का शोर वो कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि अब ये खौफ एक रात का मेहमान नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई बन चुका है। तो अब हम बस इंतजार करते हैं, हर रात इसी अंधेरे में उस शैतानी सौदे की जंजीरों में जकड़े हुए, और हम दुआ करते हैं, एक बहुत ही कमजोर, एक हारी हुई सी दुआ कि शायद कोई फरिश्ता आएगा, कोई हीरो जो इस शैतान का खात्मा कर पाएगा। क्या हमारी दुआ कभी कबूल होगी? क्या कोई इस अंधेरे को चीरने के लिए आएगा, या हमारा गांव और हम सब हमेशा के लिए इसी जहन्नुम में जलते रहेंगे? ये सवाल अब हमारी जिंदगी का सवाल नहीं, हमारी हर एक सांस का सवाल बन चुका है।